नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल देसी मार्ग पर। धनतेरस दोस्तों, हर साल कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि धनतेरस मनाया जाता है। इस साल 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 पर धनतेरस की शुरुआत होगी। व 11 नवंबर 2023 को 1:57 तक धनतेरस रहेगी। इस साल धनतेरस 10 नवंबर को ही मनाई जाएगी। धनतेरस का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से रात 8 बजे तक रहेगा। दोस्तों, धनतेरस पर खरीदारी का शुभ समय दोपहर 2:35 से 6:40 तक रहेगा। इस समय में आप सोना, चांदी, जेवर, गाड़ी, बाइक कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं। और आप किसी कारणवश खरीदारी नहीं कर पाते हैं तो अगले दिन दोपहर 1:56 तक खरीदारी कर लें, क्योंकि दोपहर तक धनतेरस है और 1:57 पर चौदस लग जाएगी। तो आइए जानते हैं धनतेरस पर क्या क्या खरीदना चाहिए, कौन सी वस्तुएं शुभ होती हैं। दोस्तों, आप सबसे निवेदन है कि आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल देसी मार्ग को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली 2023 के इस महापर्व में धनतेरस का त्यौहार सबसे पहले मनाया जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरि आयुर्वेद के जनक व देवताओं के चिकित्सक हैं। उन्हें धनतेरस के दिन पूजा जाता है। दीपावली पर धनतेरस के दिन विधि विधान से पूजा करने पर भगवान धन्वंतरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत मिलती है। भगवान धन्वंतरि की कृपा से बीमारी कोसों दूर रहती है। साथ ही खरीदारी करना भी शुभ होता है। धनतेरस के दिन सभी तरह के शुभ कार्य आरंभ किए जाते हैं। इस दिन सोना, चांदी के आभूषण व पीतल के बर्तन खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन ये चीज़ें खरीदने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा हम पर बनी रहती है। कहते हैं धनतेरस के दिन हमें जो भी वस्तुएं खरीद कर लाते हैं हमें उसका 13 गुना प्राप्त होता। इसलिए बहुत सोच समझकर खरीदारी करना चाहिए। कोई भी ऐसी वस्तु ना खरीदें जिससे घर में अशुभता प्रवेश करने पाए। धनतेरस के दिन कौन सी वस्तुओं को आपको खरीदना चाहिए वह मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप सारी वस्तुएं नहीं खरीद पाते हैं तो इनमें से कुछ चीज़ें आप जरूर खरीद करके ला सकते हैं। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, धन्वंतरि भगवान व कुबेर भगवान की विधिवत पूजा करने से घर हमेशा धन धान्य एवं ऐश्वर्य से भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो व्यक्ति सोना, चांदी, जेवर आदि वस्तुएं नहीं खरीद पाते हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ जरूर खरीदना चाहिए। जैसे पहली वस्तु है झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। नई झाड़ू ला करके धनतेरस के दिन विधिवत झाड़ू की पूजा की जाती है, फिर उसको प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और घर में माँ लक्ष्मी की कृपा से सुख समृद्धि आती है। आप अगर संभव हो तो धनतेरस के दिन किसी मंदिर में झाड़ू का दान कर सकते हैं। यह काम आपको चुपचाप करना है। ऐसा करने से घर में शुभता आती है। दूसरा है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ लाएं या ना लाएं, लेकिन साबुत धनिया जरूर लेकर के आएँ। बस दिवाली के दिन उसकी पूजा करने के बाद उसे रगड़कर अपने घर में किसी क्यारी अथवा गमले में बो दें। पुराणों के अनुसार ऐसा करने से आपके घर में जो भी धन है उसमें बरकत होना शुरू हो जाती है। अनावश्यक खर्चे स्वयं रुक जाते हैं। इस दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। डेली वाला नमक लाते हैं तो बहुत शुभ होता है, लेकिन डेली वाला नमक हर जगह नहीं मिलता है, तो आप टाटा नमक घर पर ला सकते हैं। दीपावली के इस 5 दिनों के त्यौहार में आप इसी नमक का इस्तेमाल करें व रोज़ाना घर में नमक के पानी का पोंछा भी लगाएं। नमक का पोंछा लगाने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मकता दूर होती है। चौथा है गोमती चक्र। जिस घर में गोमती चक्र होता है वहाँ सुख, सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर में रखने के बहुत सारे फायदे हैं। इससे वास्तु दोष भी दूर होते हैं। घर परिवार में किसी व्यक्ति को गोमती चक्र लाकर धनतेरस के दिन पूजा करें। पूजा करके फिर गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांध अपनी अलमारी में रख देना चाहिए। ऐसा करने से परेशानी दूर हो जाती है। 5वीं वस्तु है कौड़ियाँ। कौड़ियाँ सफ़ेद, भूरी, चितकबरी व पीली होती हैं। आपको पीली कौड़ियाँ खरीद कर लानी है, क्योंकि पीली कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को अति प्रिय हैं। कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। जिस घर में पीली कौड़ियाँ होती हैं वहाँ पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसलिए आपको 11 या 21 कौड़ियाँ लानी चाहिए और धनतेरस व दीपावली के दिन इसकी पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद रोली, अक्षत, कुमकुम के साथ लाल कपड़े में लपेट करके जहाँ भी आप धन रखते हैं अपनी अलमारी अथवा तिजोरी वहाँ पर रख देना चाहिए। हर साल दीपावली पर इनकी पूजा करते रहें, आपको लाभ प्राप्त होगा। घर में शुभता आएगी और धन धान्य की वृद्धि होगी। श्री यंत्र। श्री यंत्र खरीदते समय ध्यान रखें कि श्री यंत्र कंप्लीट होना चाहिए। उसके ऊपर सारे निशान में चिन्ह होना चाहिए। जिस घर में श्री यंत्र की नियमित पूजा होती है उस घर में कभी भी धन धान्य का अभाव नहीं होता।
माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है और धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी की आत्मा बसती है, इसलिए धनतेरस के दिन श्री यंत्र अवश्य खरीदना चाहिए व विधि पूर्वक घर में स्थापित करना चाहिए। अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7 रुद्राक्ष घर लाते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में इसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपके घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है, किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। दीपावली दीपों का त्यौहार है और इस दिन सभी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीपक जलाना चाहते हैं, धनतेरस के दिन भी दीप जलाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी जी का सदैव कृपा बनी रहे, आपके जीवन में धन की कभी कमी ना हो, तो आपको धनतेरस की शाम को 13 दीपक घर के बाहर व 13 दीपक घर के अंदर जलाने चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, धनतेरस के दिन आपको मिट्टी के दीपक खरीद कर लाना चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार व आवश्यकता अनुसार दीपक खरीद कर ला सकते हैं। मिट्टी के दीपक खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी जी व गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति आपको धनतेरस के दिन लाना चाहिए। आप चांदी, पीतल व सोने की मूर्ति भी ला सकते हैं। पुरानी मिट्टी की मूर्ति का विसर्जन करके धनतेरस के दिन नई मिट्टी की मूर्ति खरीद कर लाना चाहिए व विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। नई मूर्ति की पूजा आपको दीपावली की शाम को करना चाहिए। भगवान गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति आपको बैठी हुई मुद्रा में होना चाहिए। इससे घर में धन धान्य का ठहराव होता है। अगर आप खड़ी मुद्रा में भगवान गणेश व माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति लाते हैं तो हमेशा धन का अभाव बना रहता है। खंडित मूर्ति कभी न लाएं और ना ही कभी जो घर में खंडित मूर्ति रखें। भगवान गणेश की मूर्ति में उनका वाहन मूषक भी होना चाहिए। भगवान गणेश के हाथ में लड्डू होना चाहिए व माँ लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजित हों। उनके हाथ से सिक्के निकल रहे हों, धन बरस रहा हो, ऐसी मूर्तियां धनतेरस पर घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी जी की मूर्ति हाथी या फिर कमल के पुष्प पर भी होना चाहिए। प्लास्टिक की मूर्ति गलती से भी खरीद कर घर न लाएं। धनतेरस के दिन आप धन के देवता कुबेर का कुबेर यंत्र जिस घर में होता है वहाँ पर धन के देवता का वास होता है, साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुबेर यंत्र की स्थापना आपको उत्तर दिशा में करना चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष भी दूर होता, व्यापार में भी अपार वृद्धि होती है, कारोबार में तरक्की होती है। अगर आप धनतेरस और दीपावली पर सही से कुबेर यंत्र की विधिवत पूजा करते हैं तो यकीन मानिए पूरे साल आपका कारोबार दिन दूना रात चौगुना तरक्की करेगा। आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। धनतेरस के दिन आप सोने चांदी के आभूषण खरीदें। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम एक चांदी का सिक्का खरीदें व उसकी पूजा करें, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं और अगले पूरे साल आपके जीवन में पैसों की कभी कमी नहीं रहती। तो दोस्तों, अगर आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दीपावली 2023 आप सबके लिए खुशियां लेकर आए और पूरे वर्ष आपके जीवन में धन धान्य की कभी कमी ना हो, इसी कामना के साथ जय माँ लक्ष्मी।